हेलो दोस्तों, पीके स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आप सभी को बताएंगे कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर कर रहे हैं तो जेई के लिए, तो उसके लिए बेस्ट बुक कौन सी है। तो अगर आप सभी को बता दें कि यूपीपीसीएल अगर जेई की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट बुक कौन सी है। तो सबसे पहले जो हम बता देते हैं, जो 4-5 बुकें हैं वो मेनली जो है आपको उसको प्रेफर करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके जो सिलेबस हैं अब जो है चेंजेस हो चुके हैं। तो अगर मेनली आप यूपीपीसीएल जेई की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हम बता रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जो कि 191 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई हुई है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, तो उसके लिए है। तो सबसे पहले अगर आप बात कर लिया जाए जो कि इसका वेटेज की क्या 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 है, कैसे मतलब सिलेबस में अगर बात कर ली जाए कि 150 नंबर का आप टेक्निकल रहेगा, 50 नंबर का आपका नॉन टेक रहेगा। तो अगर आप 150 नंबर को सबसे मेनली फोकस करेंगे तो कहाँ से करेंगे, कौन सी बुक को प्रेफर करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अगर बुक सही डायरेक्शन में अगर मिल गया तो हमको अच्छे से उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं जो 5 बुक 6 बुक हैं जो उसको आप सभी को बताएंगे। वाह। तो सबसे पहले अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले आप एक काम करिएगा, जितनी आप डिप्लोमा की प्री सेमेस्टर वगैरह एनुअली सिस्टम का जो आप था उसका एग्ज़ाम दिए थे, उस बुक को आप पढ़िए जितना था टेक के लिए। उसको पढ़ने के बाद फिर उसके बाद आइए आप आर के राजपूत बुक पे। आर के राजपूत का आप एमसीक्यू पूरा हल कीजिएगा, एक बार 2 बार जो हो सके आपसे, तो उसको हल करना पड़ेगा आपको। तो उसको लगाने के बाद आप सीधे फिर उसके बाद सेकंड बुक आ जाएगी बीके मेहता। बीके मेहता को अगर लगाने से पहले मैं यही कहूँगा कि आप सबसे पहले उसकी थ्योरी पढ़ें, थ्योरी पढ़ के ही उसका एमसीक्यू कीजिए, क्योंकि थ्योरी में इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके से सरल भाषा में एकदम आप लैंग्वेज जो इसकी बात करिए इंग्लिश में तो है ही है, लेकिन लैंग्वेज जो है सरल भाषा में किया गया है। तो ये नहीं कि आपको जेबी गुप्ता की तरह मतलब हार्ड बुक की मतलब जो है उसमें दिया गया है, थोड़ा जेबी गुप्ता जो है टफ लेवल में है। तो बीके मेहता अगर लगाने से पहले तब सबसे पहले थ्योरी हल कर लीजिएगा। थ्योरी करने के बाद उसके जस्ट आप उसका एमसीक्यू कीजिएगा। ठीक दोस्तों, ऐसे में क्या होता है ना कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और भी बढ़ता जाता है। फिर उसके बाद एक बुक आई है 3 नंबर पे, अगर बुक बात की जाए तो बी एल थेरेजा की बुक आती है। तो बी एल थेरेजा की बुक सबसे पहले अगर आप इसका एमसीक्यू और जो है थ्योरी इसका भी पढ़िए और एग्जाम्पल इसका साथ साथ पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बन रहे हैं। मैंने देखा कि यूपीपीसीएल जेई का जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था उसमें से मेनली लगभग 20-30 क्वेश्चन ऐसे थे, लगभग 20 क्या 15-20 क्वेश्चन ऐसे थे, 30 नहीं कह सकते, तो 15-20 क्वेश्चन ऐसे ही थे जो मतलब बी एल थेरेजा बुक से मैच कर रहे थे। और तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि उस बुक का डिमांड अभी भी इंक्रीज करता चला जा रहा है। तो सबसे पहले आप उसका एमसीक्यू वगैरह, फ़िलहाल बी एल थेरेजा में एमसीक्यू बहुत ही कम दिया गया है, तो आप उसको थोड़ा बहुत जो भी है उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद उसका थ्योरी पढ़ लीजिएगा, उसके बाद उसका एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा। एग्जाम्पल भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बहुत बनाए जा रहे हैं उसमें से, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी मानी जानी बुक है जो कि यह बुक। फिर आप वहाँ से करने के बाद आप जेबी गुप्ता की एक बुक आती है। ठीक दोस्तों, जैसे अगर आप जेबी गुप्ता को पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसका एमसीक्यू की लीजिएगा, क्योंकि इसमें एमसीक्यू की मात्रा बहुत ज़्यादा है। एक एक चैप्टर में लगभग 600-700 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 500-600 ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए हैं। तो आपको सब नहीं पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें जो है एग्ज़ाम आप यूपीपीसीएल जेई की तैयारी करें, क्योंकि ना कि हम गेट लेवल आईएएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की तरह। ठीक ना, तो आप वहाँ पे डीप में मत पढ़िएगा। इसमें जो है आपको लगे कि जैसे पावर सिस्टम का हो गया चैप्टर, यूटिलाइजेशन का हो गया, बीडब्ल्यू का हो गया, मशीन का हो गया, इसमें थोड़ा बहुत ऐसे ही मतलब जो है छाँट छाँट के आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा। ठीक ना, नहीं डीप में जाएंगे तो आपको ये जो है बहुत ही बोरिंग टाइप लगेगा। तो इसलिए तो फिर उसके बाद एक आता है एक बुक जो है यूथ कंपटीशन की आती है बुक, आप सुने होंगे मार्केट में। तो फ़िलहाल उसमें जो है सभी एग्ज़ाम के लिए जो है इसमें क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी हैं, और क्या कहते हैं उसमें जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सब क्वेश्चन इसमें रखे हुए हैं। इसकी 2 बुक आती है, एक पार्ट 1 पार्ट 2 के रूप में आती है। तो फिर मैं उसके बाद कहूँगा कि अगर आप यूपीपीसीएल जेई की तैयारी कर रहे हैं तो उसके बाद आप सबसे पहले उसके बाद काम करिएगा, प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ लीजिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर करने के बाद क्या होता है कि इसमें आपको पता लग जाएगा कि
एग्जामिनर जो है आपका क्वेश्चन बना कहाँ से रहा है, ठीक ना। अगर आपको क्वेश्चन जो है पता लग जाएगा कि लेवल क्या क्या है, तो क्या क्या नहीं है, कहाँ से पूछ रहा है और कहाँ तक आएगा, ये भी हो सकता है ना। क्योंकि मैं देखो, जैसे मैं बताया कि बेल थेरेजा की बुक जो है, ये अब बुक जो है इसलिए डिमांड में हो गई क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से भी क्वेश्चन उठा रहा है। कुछ बुक जो है बीके मेहता से भी बहुत क्वेश्चन उठा रहा है वो, क्योंकि वो बेसिक नॉलेज एकदम है ना। तो आप ये देखो, पीपीपीसीएल जेई में जो है एक बेसिक नॉलेज पूछता है, ना कि हार्ड लेवल एकदम डीप में जाके आपको इतना इतना करना होगा, ऐसे नहीं। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप 150 में से कम 130-35 नंबर आराम से ला सकते हैं अगर ये सब बुक पढ़ने के बाद है। क्योंकि 10 देखो, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर 150 में से अगर आप 10 क्वेश्चन ऐसे डालेगा एग्जामिनर जो कि आपकी समझ में ही नहीं आएगा, क्या कह रहा है क्या क्या नहीं रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन उसको आप इग्नोर कीजिएगा। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे आपको फालतू अपना दिमाग मत ख़राब करिएगा वहाँ पे, क्योंकि इससे क्या होता है, टेंशन और आ जाती है, तो आपका अगला जो क्वेश्चन बनने वाला था वो भी खो जाता है। तो ये सब है कि प्रीवियस ईयर पढ़ के भी जाइए, और ये जो 5 बुक हैं 6 बुक आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। सबसे ज़्यादा आप बीके मेहता, बीएल थेरेजा और आर के राजपूत को पढ़िएगा, और जेबी गुप्ता जो है ही है। तो जेबी गुप्ता में आपको छांट के पढ़ना होगा, जो हर सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इसमें बहुत डीप लेवल में भी दिया है। और यूथ का जो आपको लगाना ही पड़ेगा, प्रीवियस ईयर आपको लगाना ही पड़ेगा। तो वहीं 50 नंबर का आप नॉन टेक की बात कर लिया जाए, तो जो 50 नंबर का नॉन टेक इसमें पूछता है यूपीपीसीएल जेई में, तो दोस्तों सबसे पहले 20 नंबर का रीजनिंग आता है। 20 नंबर की रीजनिंग हर बंदे की टेक्निकल वाले बंदों के लिए लगभग 18-19 नंबर, 20 नंबर, कभी कभी तो कोई भी लड़का जो है 19 नंबर 20 नंबर तक भी ला देता है, क्योंकि इसमें आप 17 से लेकर 18-19 नंबर तक आप ऑटोमेटिक ला सकते हैं। ये टेक्निकल वालों बंदे के लिए हम बता रहे हैं। तो रीजनिंग थोड़ा ज़्यादा टफ नहीं आती है, लेकिन हाँ भाई आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, रिवीजन करके जाना पड़ेगा। और वहीं पे 10 नंबर का आपका हिंदी आता है, और 20 नंबर का हमारा जीके जीएस वगैरह आता है। तो जीके जीएस में बात कर लिया जाए तो आपको 8 से 10 क्वेश्चन जो हैं करंट अफेयर से मिल जाएंगे, और बाकी सब जो है हिस्ट्री वगैरह या पॉलिटिक्स वगैरह से देते हैं, तो आप वहाँ से पढ़िएगा। लेकिन वो सब क्वेश्चन जो है बहुत लॉन्ग पड़ जाएगा आपको, तो वो सब नहीं करके आप करंट अफेयर पर ध्यान दीजिएगा। और 10 नंबर आपको हिंदी, 10 नंबर हिंदी, आप तो सब यूपी बोर्ड वाले ही होंगे, तो यूपी बोर्ड वाले के तो आपको हिंदी पता ही होगा। और सीबीएसई वालों को बात कर लिया तो सीबीएसई वाले आपको ध्यान देना पड़ेगा इसमें। तो दोस्तों ऐसे ही जो ये 5-6 बुकें हैं आप पढ़ लेंगे तो कोई भी सा भी एग्ज़ाम हो, यार मैं कहता हूँ ना कि यही नहीं, यूपीपीसीएल जेई के अलावा भी कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे NPCIL को हो, चाहे कोयल इंडिया का हो, चाहे PGCIL का हो, चाहे UPRBNL को हो। अब फिलहाल तो UPRBNL का भी जो है वैकेंसी आई हुई है, फॉर्म फिलअप हो गया है। दोनों का एग्ज़ाम सेम और सेम पैटर्न, सेम सब कुछ है यूपीपीसीएल जेई की तरह। एक संगे आप 2-2 तीर निशाने पर लगा सकते हैं। तो सुनहरा मौका है, तो तैयारी अच्छे से कीजिएगा। और ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।